नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का रिश्ता और दिखावा। जैसे ही मोहित के फ़ोन पर मैसेज आया, उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो उसका दिमाग घूम गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को शांत किया और अपने काम में लग गया। जैसे ही वह शाम को ऑफिस से घर आता है, अपनी पत्नी को बुलाते हुए बोला, गीता, आज तुमने फिर से एटीएम से 10,000 रुपये निकाले हैं। गीता ने भी उसी अंदाज में ऊंचे स्वर में कहा, हाँ तो क्या हो गया, अब क्या? थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी और तुम्हें मुझसे हिसाब ही मांगना है तो तुमने मुझे एटीएम क्यों दिया है? मोहित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया। वह बोला, अरे मैं हिसाब के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही तुमने रुपए निकाले थे, तो ऐसा तो कुछ बड़ा सामान भी नहीं आया। अचानक तुमने 10,000 रुपये क्यों निकाले हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? कुछ नहीं, मेरी सहेलियों ने कहा बहुत दिनों से मैंने कुछ पार्टी नहीं दी थी, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा खिला देती हूँ सबको, इसीलिए हम लंच के लिए बाहर गए थे। गीता, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम 10,000 रुपये का खाना अफोर्ड कर सकें। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम बच्ची हो क्या? एक बच्ची की माँ हो, वह तुम्हें पागल बनाती हैं और तुम्हारे पैसे खर्च करवाती है। मुझे तो याद नहीं कि तुम्हारी कौन सी सहेली ने लास्ट टाइम तुम्हें पार्टी दी थी। तुम बस रहने दो। मेरा एक स्टेटस है, एक बात है, मेरी सहेलियों में मेरी एक शान है जो तुम नहीं समझोगे। गीता, मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन गीता कुछ ना कुछ फालतू का सामान खरीद लेती और सामान नहीं आता तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में बिजी हो जाती। उसने कई बार समझाया भी। मैं तुम्हें सामान के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर जितना खर्चा तुम अपने कपड़े और मेकअप पर करती हो, बिना मतलब के, बिना किसी पार्टी फंक्शन के, इतने में तो हर कोई घर का अच्छा सा सामान खरीद लेता है। तुम्हें क्या पता मोहित, मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। पता है सब मेरी कितनी तारीफ करती हैं, मेरे सूट और साड़ी को देखकर जल जाती हैं। तुम क्यों नहीं समझती? पीठ पीछे वह तुम्हें पागल और फिजूल खर्ची वाली औरत समझती हैं। तो अब मैं तुम्हें फिजूल खर्च करने वाली लगती हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और सुनो, इस बार हम पीहू का जन्मदिन ग्रैंड तरीके से मनाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि गीता, तुमने कितने दिन से एक अच्छी सी पार्टी नहीं दी। मेरा अभी बजट नहीं है कि हम बड़ी पार्टी कर सकें। पीहू के फ्रेंड्स को और कुछ खास लोगों को बुलाकर पार्टी कर लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता मोहित, तुम्हारे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं हैं। तुम तो मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दोगे। इतना कहकर गीता चली गई, पर मोहित सोचता ही रह गया कि इस औरत को कैसे समझाऊं। कभी भी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। कितनी बार तो उसने खुद आते जाते उसके बारे में औरतों को कहते सुना है कि कितना फिजूल खर्ची करती है गीता, रहती तो ऐसे है जैसे करोड़पति हो। वह सब गीता को बताना भी चाहता है, लेकिन गीता को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता मोहित उसके खर्चों पर लगाम लगाने के लिए इतना सब कह रहा है। एक दिन मोहित शाम को ऑफिस से घर आया तो देखा गीता चुपचाप सोफे पर बैठी है। जैसे ही मोहित आया, उसने चुप करके उसको पानी ला कर दिया और फिर चुप से बैठ गई। मोहित को बड़ा अजीब लगा। हमेशा उसके आने पर हजारों फरमाइशें करने वाली गीता चुपचाप क्यों बैठी है? उसने गीता से पूछा, क्या हुआ है? वह रोने लगी और बोली, आज मुझे तुम्हारी कई बातों का अर्थ समझ में आ रहा है। मोहित, आज मैं पीहू की पार्टी के लिए कुछ इनविटेशन देने मिसेज अरोड़ा के घर गई थी। मुझे पता नहीं था कि कॉलोनी की कुछ और औरतें भी वहां पर इकट्ठा थी और मैंने उनकी आवाज़ बाहर से ही सुनी। वे सब मेरे बारे में ही बात कर रही थी और मेरा मजाक बना रही थी कि कितना फिजूल खर्ची करती है और कितना इतराती है। मोहित, मुझे लगता था कि वह सब मेरी सहेलियां हैं।
पर अब मुझे समझ में आया कि वह इतना बड़ा चढ़ाकर बोलती थी ताकि मैं पैसे खर्च करती रहूं। लेकिन मोहित, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया कि खर्च करना चाहिए, मगर फिजूल खर्च नहीं, और दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मोहित ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश होते हुए बोला, चलो देर आए पर दुरुस्त आए। तो देखा आपने फ्रेंड्स, गीता कितनी फिजूल खर्ची करती थी और अपनी फ्रेंड्स को दिखावे के लिए कितना पैसा उड़ाती थी। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।